हेलो 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 वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे टप्पू सेना के बारे में। हाँ गाइस, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि टप्पू सेना के ऊपर एक वीडियो लाओ, तो आज टप्पू सेना के ऊपर वीडियो है। ये देखो गाइस, हल्का फुल्का रोस्ट होगा उनका, आप लोग बुरा मत मानना, इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए इस वीडियो को लेना। यार बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं कि मैं तारक मेहता चश्मा को रोस्ट करता रहता हूँ हमेशा, लेकिन यार ये शो बकवास होता जा रहा है तो थोड़ा मेरा भड़ास निकलता है और कुछ नहीं। तो आज हम लोग बात करते हैं टप्पू सेना के बारे में। तो टप्पू सेना एक ऐसी सेना है गाइस जिसमें सिर्फ 5 लोग हैं। मतलब आपने कभी ऐसी सेना सुनी है जिसमें सिर्फ 5 लोग होंगे? और टप्पू सेना का टप्पू सेना ही नाम क्यों पड़ा? क्यों पिंकू सेना नहीं पड़ा? क्यों गोगी सेना नहीं पड़ा? क्यों गोली सेना नहीं पड़ा? और सोनू की तो बात ही छोड़ो, सोनू तो लड़की है। टप्पू सेना इतनी बेरोजगार सेना है तो लोग अभी भी, मतलब 2019 में लोगों का कॉलेज चालू हुआ था और 2025 खत्म होने को आया, लेकिन इन लोगों का कॉलेज अभी तक नहीं खत्म हो रहा है। अभी शो तुम जाकर देखो, इतनी बकवास इन लोगों की स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई है। इन लोगों को ऐसा काम कराया जाता है शो में कि भाई एक बार को तो आप भी शर्मिंदा हो जाए शो को देखकर। मैं खुद हो गया, क्योंकि यार अब हम लोग मैच्योर हो गए हैं गाइस। इस शो में जो मैच्योरिटी थी पहले वो अब नहीं रही। अब जो पहले हम लोगों को अच्छा लगता था अब वो क्रिंज लगता है, क्योंकि वही अगर आप रेगुलर कंटेंट को डालते रहेंगे ऑडियंस के दिमाग में तो ऑडियंस कहीं ना कहीं बोर हो जाएगी गाइस। अगर आप लोग वही उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ा ध्यान दिए होते तो काफी अच्छी होती स्टोरी लाइन। और टप्पू सेना के बारे में एक बात करना चाहूंगा, इनके पास और कोई काम नहीं होता क्या? सिर्फ इन लोग के पास एक काम है गाइस, सोसाइटी में कोई फंक्शन हो, रिनोवेशन हो, इन लोगों को टेंट लगाने का काम दिया जाता है, और वो भी किसके साथ? अब्दुल के साथ। इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, इसी वजह से ये लोग करते हैं। मुझे तो लगता है कि आगे चल के टप्पू सेना टेंट हाउस खुलेगा और सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन संभाल कर एक एक टेंट हाउस लेकर सभी सोसाइटियों में टेंट हाउस बांटते फिरेंगे। अब मैं बात करता हूँ इनके लाइनअप के बारे में। देखो इनकी जो बकचोदी है वो कहीं भी खत्म नहीं होती है। ये लोग जब ना कोई रैप गाते हैं ना तो मेरा सिर दर्द होने लगता है। अगर आप कोई रैप वाला स्टोरी लाइनअप जाकर देखेंगे ना, आपका भी सिर दर्द होने लगेगा गाइस। टप्पू सेना के मेंबर्स में जितने भी मेंबर्स हैं उनका कोई ना कोई गोल था एक टाइम पे। कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ना किसी का गोल था। लेकिन 2025 खत्म होने को आया गाइस, लेकिन किसी का गोल नहीं मिला हम लोगों को अभी तक। गोली जो कि कहता था डॉक्टर बनूंगा तो सिर्फ खाने पे ध्यान देता है। कितनी क्रिंज स्टोरी हम लोगों को अब दिखाई जाती है कि बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं टप्पू सेना से इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग घर से भाग जाइए, कुछ अपनी लाइफ में बनिए। अगर आप सोसाइटी में रहेंगे तो बेरोजगारी की निमित्त मात्र बन के रह जाएंगे। आप लोग को लगता है कोई जॉब नहीं मिलता, इसलिए टेंट हाउस ही खोल लीजिए कम से कम। वो कम से कम आपका बिजनेस तो होगा और उसको आप आगे बढ़ाइए। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो मेंबर्स है पिंकू के बारे में। पिंकू को तो यार इन लोगों ने टप्पू सेना का मेंबर्स में क्यों रखा है मुझे आज तक नहीं पता चला। एक काम करता है, उसका तो डायलॉग भी मुझे नहीं समझ आता, उसको कितनी डायलॉग मिलते हैं, जो भी कहते हैं पीछे पीछे सब हाँ 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 बस करता रहता है और उसको कोई डायलॉग ही नहीं आता। बात करते हैं इसमें गोगी के बारे में। गोगी यार उसका अभी तक फैशन सेंस भी इन लोगों ने चेंज नहीं किया। जो पैंट शर्ट और टोपी वो पहले पहनता था, वो पैंट शर्ट और जैकेट वो अभी भी पहनता। इतना बड़ा हो गया वो, लेकिन उसका फैशन सेंस अभी तक चेंज इन लोगों ने नहीं किया। मतलब डायरेक्टर्स और मेकर्स से मैं इतना बात पूछना चाहूंगा, अगर कोई बड़ा हो रहा है तो उसको बड़े के रूप में दिखाइए ना। उन लोगों को अभी भी बच्चे समझते हैं क्या? वो बच्चे होंगे लेकिन आपकी ऑडियंस बच्ची नहीं है। कभी भी अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को खोले ना, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट चेक करना। बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं, मैच्योर लोग कमेंट्स करते हैं कि इस शो को बंद कर दें आप। टप्पू सेना इतनी बेरोजगार सेना है कि इन लोगों को नए नए टॉपिक नहीं मिलते हैं कुछ करने को। तो ये लोग क्या करते जानते हो? सोसाइटी में आके फुटबॉल खेलेंगे और क्लब हाउस में जाकर कैरम खेलेंगे। भाई कुछ सेंस है तुम्हारे अंदर, कुछ अपने अंदर डेवलपमेंट लाओ, जो रोजगार के बारे में सोचो, जॉब के बारे में। अभी तुम बच्चे नहीं हो। ये क्या दिखाया जाता है मुझे तो समझ में नहीं आया था गाइस। ऐसी मूर्खता वाली चीजें करते रहोगे कैसे किसी को डाइजेस्ट होगा? मैं टप्पू सेना से एक बात कहना चाहूंगा, अगर उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है ना तो वो एक काम करें। अब्दुल का जो शॉप है ना वो तो तुम्हारी सोसाइटी में आता है, उसको निकाल दो, उसकी शॉप को हड़प लो। फिर क्या होगा? तुम्हारे पास एक बिजनेस होगा। अपने ही सोसाइटी में अपने ही लोगों को सामान सप्लाई करो, उन्हीं से पैसा कमाओ। बहुत सही रोजगार है टप्पू सेना। मैं ये बात तुम पक्का मान लो यार, तुम लोग कुछ करने लायक नहीं हो, आगे जिंदगी में भी नहीं कर पाओगे। मुझे तो यही लगता है खाली तुम लोग का टेंट हाउस, रिनोवेशन, जो बाहर की सोशल सर्विस है, बस उसी सब में तुम लोग का मन लगता है। तो भाई उसी की शॉप को हड़प लो, कम से कम तुम्हारे पास रोजगार तो होगा। बीच में इन लोगों ने एक स्टोरी लाइनअप दिखाई थी जिसमें गोगी को एक बाइक चाहिए होती है तो वो सट्टा खेलता है। वाह, यही करोगे ही तुम लोग, मतलब और कुछ नहीं बचा तो सट्टा। मतलब जो पहले गोगी कहता था मैं कुछ बनूंगा या करूंगा, उसको डायरेक्टर्स ने किस लाइन में ला दिया कि तुम भाई सट्टा खेलो और फिर उसके बाद तुम पैसे लाना, ये एक सोशल मैसेज जाएगा। और उसकी इमेज का क्या? उसकी इमेज की ऐसी की तैसी कर दी। मतलब गोगी को ऐसा दिखाया गया है ना इसमें, इस शो में, कि वो सट्टाबाज है
और वो चालाकी दिखाता है, पैसे को लेकर बहुत लालची है, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है। तो मुझे तो कहीं भी नहीं समझ में आता कि टप्पू सेना कहाँ स्टैंड करती है। अब ये कहते हुए भी शर्म आ रहा है कि ये लोग को इमेच्योर ऑडियंस के लिए ही रखा गया है। अगर आप मैच्योर हैं तो आप मत देखिए, बहुत इरिटेशन होती है। अब तो और लाइनअप खराब कर दिए हैं जब से न्यू मेंबर्स आए हैं, इतना इरिटेशन पड़ता है ना उन लोगों से, क्या बताऊं। टप्पू सेना के 2 मेंबर्स बोल रहे थे कि जोड़ दिए, और छोटे छोटे 2 मेंबर्स हैं। अरे भाई, टप्पू सेना क्या थी पहले और क्या थी। भूतनी वाले एपिसोड में अगर आप देखें तो टप्पू सेना का आपको एग्जाम्पल देखने को मिला था कि क्या है वो, हाँ क्या क्या करती थी। मतलब उस समय उन लोगों को पढ़ाई के अलावा और सारी चीजें में भी लगाव था, लेकिन अब तो लगता है सिर्फ क्रिंजनेस में इनको सिर्फ लगाव है और किसी चीज में नहीं। जितना क्रिंजनेस से क्रिंजनेस शो दिखा सकती है उतना हम लोगों को दिखाती है। आपका पेशेंस लेवल भी एक बार को चेक करती है, कितना पेशेंस रखते हैं आप अपने अंदर, कितने देर बाद आपको गुस्सा आ सकता है। मेरे ख्याल से एट द एंड टप्पू सेना के लिए आज के लिए बस इतना ही। और कोई आपके पास टॉपिक होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छी लाइनअप नहीं ला पा रहे हैं तो इस शो को बंद कर दें, क्योंकि अब खींचने का कोई मतलब नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।